नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे, रूबरू करवाएंगे आपको 100 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके त्योहार मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए और एक दूसरे को रंग लगा करके होली की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में लोगों ने होली का त्योहार मनाया। होली में गानों पर जम करके डांस भी किया। ऊंच में युवाओं ने भारतीय सेना के साथ होली का त्योहार मनाया। दुर्गा बटालियन के साथ युवाओं ने होली खेली। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू के कई इलाकों में होली मनाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों ने होली खेली। वाराणसी में गंगा घाट पर जबरदस्त होली खेली गई है। लोगों ने गीत गाकर के होली का त्योहार मनाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान होली मिलन समारोह में हुए शामिल। हरियाणा राजभवन में आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में महोत्सव में भाग लिया। होली और शब बारात एक साथ शांति व्यवस्था के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद और दिल्ली गेट के इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इंदौर के सेंट्रल जेल में होली का उत्सव मनाया गया है। कैदियों ने फलों, सब्जियों और फूलों से हर्बल कलर की होली बनाई। उज्जैन के महाकाल में अनूठे अंदाज में मनी है होली। भक्तों ने भोलेनाथ और माता पार्वती का रूप धारण करके होली खेली। एक ही दिन होली, शब बारात और जुमे की नमाज। मुस्लिम धर्मगुरु की अपील, लोगों से अमन कायम रखने की अपील की है। शिवराज में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि होली पर पानी बचाने के लिए नसीहत हिंदू त्योहार पर हमला है। गोरखपुर में 19 तारीख को निकलेगी शोभा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि 2022 में बीजेपी की जीत मामूली उपलब्धि नहीं है, ये किसान और गरीबों की जीत है। प्रधानमंत्री आज मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। आज जम्मू दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा पर बैठक करके रणनीति भी बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। बैठक में खुफिया एजेंसियां, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो एक सशक्त मुहिम चला रहा है। देश को ड्रग्स से मुक्त बनाएंगे हम। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कश्मीर फाइल्स पर कहा कि फिल्म हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा और ऊंचाई दे सकती है। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देखी है कश्मीर फाइल्स। कहा कि फिल्म देख करके लोगों की आंखें खुल जाएंगी। 25 मार्च की बिहार के सभी विधायकों को दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल्स। करणी सेना ने अशोक गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री नहीं की तो हिंदू समाज के गुस्से का परिणाम भुगतना होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में करणी सेना ने फ्री में दिखाई है कश्मीर फाइल्स। कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार का सच दिखा रही है ये फिल्म। करणी सेना ने लोगों से कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का दिया करणी सेना ने धन्यवाद। मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंदिरा कुमार ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध करने वालों के शैतानी कृत्य करने वाले हैं। राइटर जावेद बेगा ने कश्मीरी पंडितों में मांगी है माफी। बोले कि मैं गवाह हूं, गुनाह हुआ है, मुझे आज भी दुख होता है और मैं शर्मिंदा हूं। पल्लवी जोशी ने कहा है कि सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि इस इंसान को कश्मीर पंडितों से माफी मांगनी चाहिए जो उनके गुनहगार हैं। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की 24 घंटे में दूसरी बार बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद के आवास पर यह बैठक हुई। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि G23 के नेताओं ने बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की है। कहा है कि पार्टी को अपने पक्ष से अवगत कराएंगे हम। सोनिया गांधी ने बुधवार को गुलाम नबी आजाद से संपर्क साधा। आज सोनिया से मिल सकते हैं आजाद। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हुड्डा ने राहुल गांधी से कहा है कि G23 के नेता कोई भी पद नहीं चाहते। उत्तराखंड में कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी हरीश रावत ने ली है। कहा कि हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा कि कुछ नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी हर कांग्रेसी से बात करने के लिए तैयार है।
और साथ ही कांग्रेस नेता माजिद मेमन ने कहा है कि कांग्रेस में विभाजन मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जीत। ये कांग्रेस को याद रखना जरूर चाहिए। एसपी की विधायक दल की बैठक लखनऊ में 23 मार्च को होगी। अखिलेश यादव नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पंजाब में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं और मेरे मंत्री रिश्वत नहीं लेते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी सख्त है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कार्यभार संभालने के बाद से पहली बैठक को संबोधित किया है। मीटिंग में अधिकारियों से सरकार के रोड मैप पर चर्चा की है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, 23 मार्च से पंजाब में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू होगी। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस के लोग 4 से 5 साल पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर बेचने आए थे, हमने मना कर दिया था। राज्य विधानसभा में मॉब लिंचिंग विरोध बिल पास हुआ है। पिछले साल 21 दिसंबर को मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया था। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि मॉब लिंचिंग विधेयक के कई प्रावधान बहुसंख्यक समाज विरोधी हैं। 19 मार्च से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। 20 देशों के कलाकार भाग ले सकेंगे। असम में अपराधियों को सीएम हेमंत बिस्वा का संदेश, अपराध करने का मत सोचो, आपको असम में कानून के हिसाब से ही रहना होगा। बिल्डर अब्दुल कादर का नवाब मलिक पर गंभीर आरोप। टाइम्स ऑफ भारत से बोले, नवाब मलिक ने मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की है। नवाब मलिक के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है। कहा कि पिता की रिहाई के लिए मांगे गए हैं 3 करोड़ रुपए। नवाब मलिक के बेटे ने कहा है कि एक ईमेल के माध्यम से बिटकॉइन में 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है। रांची में जेएमएम विधायक जिगा हिरो ने महिला थानेदार को धमकी दी है। कहा कि मैडम चुप रहिए, नहीं तो बंधक बना लेंगे आपको। गुरुवार शाम को पटना एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल स्पाइस जेट विमान की उड़ान न भरने से यात्री काफी ज्यादा गुस्से थे। गुमला की आदिम जनजाति कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी का सामना। झारखंड सरकार से नहीं मिल रही है चिकित्सा सुविधा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान आसमी। स्टैंड बाई पर तीनों सेनाएं। 2 साल बाद खुलेगा निजामुद्दीन मरकज। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। गुजरात के स्कूल में भगवत गीता पढ़ाना अनिवार्य हो चुका है। नई शिक्षक नीति के कक्षा 6 से 12 तक गीता पढ़ाना जरूरी है। यूपीपीएससी ने 250 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों के लिए 16 अप्रैल 2022 से आवेदन की तारीख है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने 277 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 21 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। यूजीसी की लाखों स्टूडेंट्स के हक में है फैसला। 4 वर्ष यूजी डिग्री होल्डर ले सकेंगे पीएचडी में एडमिशन। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 181 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। 12 से 14 आयु वर्ग के 8 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले हैं कोरोना के 148 नए केस। ब्रिटेन में कोरोना के 89,717 नए मरीज मिले हैं। अस्पतालों में 20% मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इंस्टाग्राम बैन होने के बाद रूस का मेटा को जवाब, जल्द ही खुद का फोटो शेयरिंग ऐप खोलेंगे। जल्द उड़ान भरेगी एयरलाइन सर्विस जेट 2.0। एयरलाइन के नए प्रॉम्प्टर बोले कि बस कुछ अप्रूवल्स का इंतजार है हमें। रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने घटाया है भारत की विकास दर का अनुमान। 0.4% की कटौती करके 9.1% किया गया। साल 2021 में सबसे ज्यादा बड़ी अडानी समूह की संपत्ति। अडानी की कुल संपत्ति में 49 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में ओआईसी की बैठक में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मिला है न्योता। भारत ने ओआईसी को लताड़ लगाई। कहा कि पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देने से बात जरा आ जाए। विदेश मंत्री अरिंदम बागची का बयान, ओआईसी से कई बार अपील की गई है। रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने की खबरों को विदेश मंत्रालय का बयान। तेल खपत का अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट करता है भारत। 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे जापान के प्रधानमंत्री। 19 मार्च को भारत जापान समिट में होंगे शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 मार्च को वर्चुअल समिट होगा। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी इसमें शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज करेंगे बातचीत।
कीव के आसमान में छाए धुएं में बादल, अभी तक धुएं की वजह का पता नहीं चल पाया है। कीव में रिहायशी इमारत पर गिरा है रॉकेट, इमारत में आग लगी, एक शख्स की मौत। मारिउपोल शहर छोड़कर के जा रहे लोग, रूस मारिउपोल में लगातार बमबारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने इमरजेंसी वर्कर्स को सम्मानित किया है, कहा कि हमारी जिंदगी आपके हवाले। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, 86 विमान और 444 टैंक भी तबाह हो चुके हैं। स्लोवाकिया में यूक्रेन को दे सकता है एयर डिफेंस सिस्टम S-300 देने पर चर्चा जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय का दावा है कि अब तक 22,500 से ज्यादा नागरिक यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं। IMF का दावा है कि यूक्रेन संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। मिसौरी के एक मोटेल शूटआउट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के सेंट पैट्रिक परेड समाप्त, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ब्रिटेन की सबसे बड़ी फेरी कंपनी ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। पोलैंड में फेल हुआ है ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों ट्रेन लेट हुई। नॉर्वे में नेटो का युद्धाभ्यास, फ्रांस, स्पेन और पोलैंड के सैनिक भी शामिल हुए। सरकार गिरने के डर से घबराए हैं इमरान खान, जनता से 27 मार्च को समर्थन देने के लिए कहा है। इमरान खान सरकार के खिलाफ संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव। महिला वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने जीत का लक्ष्य तय जारी रखा है और न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। शनिवार को ईडन पार्क में होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। IPL के बाद लगातार एक्शन में रहेगी टीम इंडिया, पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच और खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका बोर्ड ने किया है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, IPL के दबाव में कमजोर टीम घोषित कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम को ऐलान, 2 दिग्गजों की हुई है छुट्टी। IPL में नई पारी की शुरुआत करने भारत पहुंचे हैं डेल स्टेन, सनराइजर्स हैदराबाद के कोचिंग स्टाफ से जुड़ेंगे। IPL 2022 के आगाज से पहले राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगाकरा ने कहा है कि टीम बेहद सक्षम है। द कश्मीर फाइल्स ने 6वें दिन कमाए करीब 20 करोड़ रुपए, पहले हफ्ते में 100 करोड़ क्लब में हो सकती है शामिल। मिस वर्ल्ड 2021 बनी पोलैंड की कोरिलीना, भारतीय मूल की श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रही। 8 जुलाई 2022 को रिलीज होगी एक विलेन रिटर्न्स। अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया ने टीम के साथ रैप अप पार्टी की। अली फजल ने कंधार के सेट से शेयर की है फोटो, स्कॉटिश एक्टर को देख चौंक गए लोग। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने की है शादी की घोषणा, 8 साल के रिश्ते के बाद जुलाई 2022 में लेंगे साथ फेरे। और टीवी सीरियल की 10वें हफ्ते की TRP लिस्ट सामने आ चुकी है, सीरियल अनुपमा नंबर 1 शो बना। और अब वक्त हो चला है स्पेशल सेगमेंट 1 मिनट में पूरी खबर का। पहली खबर होली की होगी। आज पूरे देश में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। काशी से मथुरा तक हर तरफ होली के रंग बिखेरे जा रहे हैं। रंगों के त्योहार होली का जश्न देश भर में जारी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पर तो एक दिन पहले से ही फगुआ का रंग चढ़ चुका है। ये नजारा 80 घाट का है, जहां रंग गुलाल के साथ हुरियारों पर होली की खुमारी चढ़ी है। काशी में रंग एकादशी से ही रंगोत्सव का सिलसिला शुरू हो जाता है। गंगा घाटों पर लोग मस्ती में डूब जाते हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी गंगा किनारे रंग भंग के साथ महफिल सजी और काशी वाले होली की मस्ती में डूबे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी की होली की बात तो और भी निराली है। यहाँ होली आते ही ऐसा लगता है मानो खुद भगवान कृष्ण अपनी टोली लेकर गोपियों संग गली गली होली खेलने निकल पड़े हैं। सरहदों की हिफाजत में तैनात हमारे जाबाज जवान भी होली के जश्न में डूबे हैं। घर वालों के साथ रंग गुलाल उड़ाने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के पूंछ में युवाओं की टोली ने अपने रणबांकुरों के साथ होली खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि होली के दिन दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है और इसकी एक झलक कल चंडीगढ़ में देखने को मिली, जब होली मिलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। पहले एक दूसरे को गुलाल लगाए, फिर फूल की पंखुड़ियां उड़ेली। ये नजारा चंडीगढ़ का है, जहां हरियाणा राजभवन में होली मिलन हुआ तो हरियाणा और पंजाब की पूरी सरकार होली के जश्न में डूबी नजर आई। इस होली मिलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित और नए नवेले सीएम भगवंत मान ने जमकर होली खेली। होली दूरियों को मिटाने का त्योहार है। इसकी मिसाल हरियाणा राजभवन में दिखी, जहां 2 राज्यों और 2 अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने होली के मौके पर सारे फर्क मिटा दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर भी एक दिन पहले ही होली का रंग चढ़ा दिखा। बघेल ने यह वीडियो खुद सोशल मीडिया में शेयर किया है, जिसमें वो नगारे पर हाथ आजमा रहे हैं। वीडियो में बघेल अपने नाती को नगारे की ट्रेनिंग देते दिखाई दे रहे हैं। होली से पहले जयपुर में सीएम आवास पर होलिका दहन हुआ। इसमें अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। सीएम गहलोत ने पूरे विधि विधान से होलिका जलाई। और उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहली होली है और इस मौके पर वो गोरखपुर में है। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे तो एक दिन पहले ही पूरा शहर जश्न में डूब गया। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मना रहे हैं। गुरुवार को योगी गोरखपुर पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह हुआ मानो भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे हों। गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के स्वागत में पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर योगी ने कहा कि यूपी की जीत कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था, महिलाओं, कारोबारियों, किसानों और गरीबों की जीत करार दिया। होली के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए लखनऊ में भव्य समारोह का प्लान है। दिल्ली दौरे पर नई सरकार के गठन की कवायद पूरी हो चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास बतौर पर्यवेक्षक लखनऊ आएंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी, फिर गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह इस बार की होली सीआरपीएफ जवानों संग मनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां पर वो सुरक्षा पर अहम मीटिंग करने के साथ साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार जम्मू में सुरक्षा बलों संग होली मनाएंगे। अमित शाह दोपहर बाद जम्मू पहुंचेंगे और यहां सुरक्षा हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। इंटेलिजेंस, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा और घाटी में टारगेट किलिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट भी है, लिहाजा अमित शाह की आज की ये मीटिंग और भी अहम रहने वाली है। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को अमित शाह सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद जवानों में जोश भरेंगे। अमित शाह जवानों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि पीएम मोदी भी अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। दरअसल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और इसी दिन पीएम मोदी के दौरे की उम्मीद की जा रही है। और होली के रंग में कांग्रेस में टूट का भंग मिलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यहां पर मेल मिलाप की कवायद भी जारी है। ग्रुप 23 के कड़े रुख के बीच आज पहली बार गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी की मुलाकात हो सकती है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी रार चरम पर है। 24 घंटे में दूसरी बार कांग्रेस के नाखुश नेताओं के ग्रुप 23 ने मीटिंग की। गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने शिरकत की। मीटिंग करीब 1 घंटे चली। G23 फुल एक्टिव मोड में है। ऐसे में अब खबर यह भी है कि सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने बुधवार को आजाद से संपर्क किया और अब शुक्रवार को यानी आज सोनिया से आजाद की मुलाकात हो सकती है। इस बीच कांग्रेस से कपिल सिब्बल को निकालने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने सिब्बल को पार्टी से फौरन निकालने की मांग की है, लेकिन ग्रुप 23 ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उसे सिब्बल पर कार्रवाई मंजूर नहीं है। इसे लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को राहुल गांधी से भी मुलाकात की। और सरकारी कॉलेज के बाहर धर्म का प्रचार करना एक शख्स को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल बजरंग दल वालों ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये घटना कहां की है, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी पिटाई हो रही है उसका नाम मनु है
और जो इसकी पिटाई कर रहे हैं वो बजरंग दल से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। मनु पर आरोप है कि वो कॉलेज के बाहर ईसाई धर्म से जुड़े पर्चे बांट रहा था, जिसके खिलाफ बजरंग दल वालों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला कर्नाटक के हासन का है, जहां गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मनु नाम का ये शख्स ईसाई धर्म के प्रचार से जुड़े पर्चे बांट रहा था। जिसकी खबर बजरंग दल के लोगों को मिली तो वो फौरन मौके पर पहुंचे और मनु को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। पिटाई के बाद बजरंग दल वालों ने इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां इसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पर्चे को लेकर इस शख्स की पिटाई की गई उसके पीछे कौन लोग हैं ये जांच का विषय है, लेकिन बजरंग दल वालों ने जिस तरह से कानून हाथ में लिया उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार की शाम जंग करके गदर मचा। दरअसल यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे एयरलाइंस की स्टाफ की क्लास लगा दी, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। ये बवाल किसी गली नुक्कड़ या सड़क पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये मंजर पटना एयरपोर्ट का है, जहां फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा। एक तो फ्लाइट रद्द हो गई और ऊपर से एयरलाइंस के स्टाफ पर बदसलूकी का आरोप भी लगा। ऐसे में लोगों का आक्रोश दोगुना हो गया। गुरुवार की दोपहर 3 बजे पटना से स्पाइस जेट की फ्लाइट पुणे के लिए रवाना होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन उड़ान नहीं भर सका। यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से शाम 7 तक का वक्त दिया गया, लेकिन 7 बजे भी विमान नहीं उड़ा तो यात्रियों का सब्र जवाब दे गया। हंगामे और शोर शराबे के बीच कुछ महिला यात्रियों ने एयरलाइंस स्टाफ पर धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप लगाया, तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। बवाल की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस बीच एयरलाइंस के स्टाफ काउंटर बंद कर एयरपोर्ट से फरार हो गए। इसी दौरान दूसरी फ्लाइट की आवाजाही भी बाधित हो गई। और पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करप्शन के खिलाफ एक कड़े तेवर दिखाए हैं, एक बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर बकायदा जारी करके यह ऐलान किया है कि पंजाब के लोग कैसे करेंगे करप्शन की शिकायत। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद भगवंत मान फुल एक्शन में हैं। मान ने 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ ली और अब 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन करप्शन के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करने वाले हैं। मान ने इसका ऐलान 17 मार्च को ही कर दिया। दरअसल सीएम भगवंत मान 23 मार्च को एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे। अपने इस प्लान के ऐलान के वक्त उन्होंने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर वो एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। इस नंबर पर लोग करप्शन की शिकायत करेंगे। सीएम मान ने पंजाब के लोगों से कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो डायरेक्ट उन्हें भेज दें। वो भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन लेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पहली बार सरकार बनाने के बाद भी ऐसी मुहिम शुरू हुई थी। अब वही मॉडल पंजाब में भी लागू करने की तैयारी है। इजरायल जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर ममता बनर्जी के एक दावे से हड़कंप मच गया। दरअसल इजरायली कंपनी के ऑफर पर ममता ने क्या दावा किया है, इस रिपोर्ट को देखिए। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता ने दावा किया कि इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ने उनसे 4 से 5 साल पहले कांटेक्ट किया था। टीएमसी सुप्रीमो के मुताबिक पेगासस ने उनके पुलिस महकमे से संपर्क साधा था। इस दौरान पेगासस ने जासूसी सॉफ्टवेयर के बदले 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ममता ने दावा किया कि उन्होंने पेगासस की इस पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें जजों और अफसरों के खिलाफ इसके सियासी इस्तेमाल की आशंका थी। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। पेगासस का मामला 2019 में सुर्खियों में आया था, जब भारत की सैकड़ों मशहूर हस्तियों के फोन जासूसी सॉफ्टवेयर के रडार पर होने का दावा किया गया था। इसे विपक्षी पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बनाया था, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इस्तीफे की मांग पर बवाल मचा दिया। दरअसल इसे लेकर के एनसीपी ने क्या फैसला लिया है, उसके लिए हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे।
सूत्रों के मुताबिक एनसीपी में इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी ने तय किया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उनके मंत्रालय में कुछ काम लंबित हैं, ऐसे में दूसरे मंत्री उस काम का निपटारा करेंगे। एनसीपी के मुताबिक मलिक के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक बदले की कार्रवाई और झूठे हैं। नवाब मलिक को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। नवाब के बेटे ने पिता की जमानत के बदले ठगी की कोशिश का आरोप लगाया है। इसे लेकर विनोबा भावे नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें इम्तियाज नाम के शख्स पर नवाब की बेल के एवज में 3 करोड़ रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के मुताबिक इम्तियाज ने नवाब मलिक के बेटे से ईमेल के जरिए संपर्क किया और जमानत के बदले 3 करोड़ रुपए की मांग की। रिश्वत की ये रकम बिटकॉइन के तौर पर मांगने का दावा किया गया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में चुनावी माहौल बनना शुरू भी हो चुका है। सूबे की बीजेपी सरकार ने चुनावी साल में ही स्कूल में गीता की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर के कांग्रेस ने ऐतराज आखिर क्यों जताया, रिपोर्ट देखिए। गुजरात के स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता की गूंज सुनाई देगी। दरअसल यहाँ की बीजेपी सरकार ने स्कूलों में गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत गीता सार को गुजरात के स्कूलों में 6ठी से 12वीं क्लास के सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका ऐलान खुद सूबे के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने किया। श्रीमद् भगवत गीता का मूल्य और उसका सिद्धांत हम विद्यार्थी के जीवन में असर और उसके लिए एक आदर्श बनाने के लिए उसमें डालेंगे। कांग्रेस ने इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात कांग्रेस का कहना है कि उन्हें गीता की पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले गीता को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाना चुनावी एजेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्म का माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए इस वक्त की कुछ अहम खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री परिसीमन अमरनाथ यात्रा और प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा कर दिशा निर्देश देंगे। शाह आज रात जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें खुफिया एजेंसियों, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। वहीं 19 मार्च को सीआरपीएफ के रेजिंग डे में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के मौके पर साल भर होने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि मातृभूमि सामाजिक सुधारों और विकास संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को भी उजागर करता रहता है। मातृभूमि के 15 संस्करण और 11 पत्र पत्रिकाएं हैं। देश भर में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व को मना रहे हैं। देर रात होलिका दहन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर होलिका जलाई, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोबर से बनी लकड़ियों से होलिका का दहन किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, लेकिन गोरखपुर में होली 19 मार्च को मनाई जाएगी। दरअसल इसके पीछे नरसिंह शोभा यात्रा से जुड़ा कारण है। जिस दिन यात्रा निकाली जाती है उसी दिन होली मनाई जाती है और 19 मार्च को उदय तिथि होने के कारण शोभा यात्रा भी उसी दिन निकाली जाएगी, जिसके बाद होली का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को योगी ने फूलों की होली खेली और समर्थकों से कहा कि जोश में कभी होश नहीं खोना है। होली पर जो मना करे उसे बिल्कुल भी रंग न लगाएं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को एक बार फिर G23 ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई। 24 घंटे में दूसरी बार हुई इस मीटिंग में नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हुई और अपने पक्ष से आला कमान को अवगत कराने पर विचार किया गया। इससे पहले बुधवार को भी G23 ग्रुप के नेताओं ने आजाद के घर बैठक की थी। गुजरात सरकार ने स्कूलों में गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी ने धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने विधानसभा सत्र के दौरान बताया कि गीता को 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ ही श्लोक, गान और साहित्य का भी आयोजन होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही भगवंत मान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम मान 23 मार्च को शहीद दिवस पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पर लोग रिश्वत मांगने वालों का ऑडियो या वीडियो भेजकर शिकायत कर सकेंगे। सीएम मान ने गुरुवार को इसके लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करने की बात कही। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जबकि सभी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इजराइल की जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ने उनसे 4-5 साल पहले संपर्क किया था। ममता के मुताबिक पेगासस ने उनके पुलिस महकमे से संपर्क साधा था। इस दौरान पेगासस ने जासूसी सॉफ्टवेयर के बदले 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ममता ने दावा किया कि उन्होंने पेगासस की इस पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें जजों और अफसरों के खिलाफ इसके सियासी इस्तेमाल की आशंका थी। ममता ने यह आरोप भी लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक एक अहम मीटिंग में पार्टी ने यह तय किया है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उनके मंत्रालय में कुछ काम लंबित है, ऐसे में दूसरे मंत्री उस काम का निपटारा करेंगे। वहीं नवाब के बेटे ने पिता की जमानत के बदले ठगी की कोशिश का आरोप लगाया है। इसे लेकर विनोबा भावे नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पटना एयरपोर्ट पर देर शाम हंगामा देखने को मिला। दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट को दोपहर 3 बजे पटना से जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी होने के चलते यात्रियों से शाम 7 बजे जाने की बात कही गई। लेकिन शाम को भी विमान उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने अधिकारियों पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस के साथ ही सीआईएसएफ के अधिकारी भी पहुंच गए। रांची में जेएमएम विधायक के महिला थानेदार को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक जिग्गा महिला थानेदार को चुप रहने के लिए कह रहे हैं और चुप नहीं रहने पर बंधक बनाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल नवीन सरना हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई थी और पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर विधायक इतना नाराज हो गए कि महिला थानेदार को बंधक बनाने की धमकी दे डाली। कर्नाटक के हासन में एक शख्स की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। युवक पर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर धर्म विशेष का प्रचार करने का आरोप है। जैसे ही बजरंग दल को इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक में अलगाववादी गठबंधन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी बुलाया गया है, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेता है और ओआईसी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों को बढ़ावा देंगे। बागची ने अपील की कि ओआईसी अपने मंच का इस्तेमाल भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने देने से बचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से घबराए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से 27 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े होने की अपील की है। खबरों के मुताबिक इमरान खान ने एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से सरकार के पक्ष में समर्थन मांगा। बता दें कि इमरान सरकार के खिलाफ 3 पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है और इमरान सरकार के खिलाफ संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर 27 मार्च को ही वोटिंग है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में बिगड़े हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूएनएससी की आपात बैठक में यूक्रेन में मानवीय जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया, जिसका भारत ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में लोगों की मौत हो रही है और बिगड़े हुए हालात काफी चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में प्रभावित लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल जरूरत है। यूक्रेन रूस युद्ध का दुनिया पर होने वाले आर्थिक असर का नेगेटिव इफेक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी आशंका जताई है। हालांकि चीन पर तत्काल इसका प्रभाव कम होगा।
आईएमएफ के संचार विभाग के डायरेक्टर ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी का व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, साथ ही इसका विविध आर्थिक प्रभाव भी होगा। इससे मुद्रास्फीति और चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। पाकिस्तान ने गुरुवार को मिसाइल परीक्षण किया जो नाकाम रहा। दरअसल पाकिस्तान में सिंध के जमशोड़ो के लोगों ने एक अज्ञात ऑब्जेक्ट देखा जो मिसाइल या रॉकेट जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से पहले ही गिर गया। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने सिंध में मिसाइल अपने परीक्षण रेंज में दागी थी, जो तकनीकी खराबी के चलते कुछ देर बाद दागी गई थी, लेकिन जब मिसाइल का परीक्षण किया गया तो वो फेल हो गई। अभी पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 23 दिनों से युद्ध जारी है। गुरुवार शाम को भी रूस ने कीव पर हमले जारी रखे, लेकिन हमलों के बीच कीव के आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान धुएं से घिरा हुआ है, जो बिल्कुल सिगरेट के धुएं से बनाए गए छल्ले की तरह दिख रहा है। हालांकि ये किन कारणों से बना, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने घायल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कीव के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें किसी बात की चिंता न करने के लिए कहा। ज़ेलेंस्की ने डॉक्टरों से भी मुलाकात कर उनके काम की तारीफ की। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों से अस्पताल जाकर मुलाकात की थी। नॉर्वे में फ्रांस, स्पेन और पोलैंड के हजारों नाटो सैनिक सैन्य अभ्यास में जुटे हुए हैं। इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पांस नाम दिया गया है, जिसके तहत अमेरिका समेत 25 से ज्यादा देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल रॉब ने बताया कि नाटो के इस अभ्यास में 200 विमान और 50 जहाज शामिल हैं। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बर्पा कर रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड में गुरुवार को ट्रेन यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग या तो अपने ठिकानों पर पहुंच नहीं पाए या देर से पहुंचे। रेल अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण पोलैंड और इटली में ट्रेन यातायात पर असर हुआ। अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि ये कोई साइबर अटैक नहीं था और इससे यात्रियों की जान को कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 1 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 2 नए चेहरों को चुना है। टीम ने स्पिनर आसिफ अफरीदी और विकेटकीपर मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया है। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और ऑलराउंडर इमाद वसीम को बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और शादाब खान की टीम में वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी फिटनेस को लेकर टीम से बाहर थे और पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचों को भी नहीं खेल पाए थे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेन स्टेन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच के तौर पर नई पारी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए वो भारत पहुंच गए हैं। स्टेन ने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि वापसी के बाद वो काफी खुश हैं। स्टेन कुछ समय से भारत में रह रहे हैं, इसलिए वापसी करके काफी रोमांचित हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का विजय अभियान जारी है। रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 2 विकेट से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की ये लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 229 रनों का टारगेट दिया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 3 गेंद बाकी रहते 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वही बदल सकता है जिसके पास। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक तरफ लोगों को काफी पसंद आ रही है, तो दूसरी तरफ कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही है। फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म ने गुरुवार को 19 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। इससे पहले फिल्म ने 5 दिनों में 60 करोड़ की कमाई की थी। 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज है।
फिल्म के प्रोड्यूसरों ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर पार्टी की है और पार्टी की तस्वीरों को शेयर करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की है। फिल्म 8 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फोटोज में तारा सुतारिया, को डायरेक्टर मोहित सूरी और अर्जुन कपूर के साथ केक काटते हुए देखे जा सकते हैं। एक्ट्रेस पायल रोहतगी के पार्टनर संग्राम सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए शादी की घोषणा की है। ट्विटर के जरिए संग्राम सिंह ने बताया कि बस कुछ महीनों बाद वो और पायल रोहतगी शादी के रिश्ते में बंध जाएंगे। संग्राम सिंह ने ये भी बताया कि वो इस साल रेसलिंग में वापसी करने वाले हैं और बहुत जल्द दुबई में मैच खेलते नजर आएंगे। पायल लॉकअप शो में शामिल हो गई हैं, इसी वजह से फिलहाल शादी टल गई है। अब संग्राम सिंह के जन्मदिन यानी 21 जुलाई के करीब दोनों की शादी होगी। और चलिए अब देखते हैं मीनाक्षी कांडवाल के साथ होली के स्पेशल रंग। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कांडवाल। त्योहार दस्तक दे रहा है। होली की खुमारी देश भर में आपको छाई हुई दिखाई दे रही है, चाहे अवध क्षेत्र हो, ब्रज हो, देश के बाकी कोने कोने से तस्वीरें हमें मिल रही हैं। लेकिन पर्व का अवसर है और ऐसे में अगर लोक गीतों की बात ना हो, संस्कृति की बात ना हो, परंपराओं की बात ना हो तो पर्व भी थोड़ा अधूरा रह जाता है। और इसीलिए आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ हैं और अनूप जलोटा जी भजन सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। मालिनी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। देखिए, रंग की खुमारी तो रंग, अबीर, गुलाल सब जगह उड़ रहा है, लेकिन आपके गीतों के बिना, आपके संवाद के बिना देश में त्योहार और त्योहार की रौनक अधूरी लगती है, ये लोग मानते हैं। कैसे मना रही हैं इस बार होली आप? ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मुझे लगता है। और ये लोक गीतों का अभिप्राय ही है उत्सव, जन अभिव्यक्ति। तो जो आज कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, लोग शहरों में, फिर भी सोसाइटीज़ में लोग इकट्ठा होकर के आजकल मनाते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से सपरिवार गांव, कस्बा, गली मोहल्ला, जो अनजान है, जिससे कोई परिचय नहीं, जो पहली बार मिल रहा है, जिससे आप बरसों से रूठे रहे हो, वो भी होली में आके गुलाल लगा जाता है और गुजिया खा लेता है और गले मिल लेता है। वहाँ पे जो गीत हैं वो एक बहुत सशक्त अभिव्यक्ति प्रेम की और भाईचारे की बनते हैं। तो मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं आपका, हमका, सबका उत्सव रचने का सौभाग्य मिलता है। मैं अभी यही कह रही थी कि हम लोग के बात साथ कई बार ऐसा होता है कि अपना घर में अपना ही उत्सव कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, लेकिन ये भी कितनों को नसीब होता है कि हम दूसरों के लिए उनकी खुशियों का हिस्सा बने। अनूप जी तो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी अपने लिए होती नहीं। आपने जो ये कहा कि मेरे लिए कैसी होली, अब की बार तो बहुत ख़ास है, क्योंकि एक तो 2 साल की कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद इस होली में एक दिल खुल है, मतलब खुले दिल से लोग होली मनाने आ रहे हैं। डर नहीं है इस बार होली में। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे होली तो अब की बार काफ़ी कुछ भगवा केसरिया है, क्योंकि बहुत यहाँ पर अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और अभी यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी है। तो आप कह सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें लगी हुई थी जी, अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो एक गुलाल अबीर जो खुशी से एक खेला जाता है, उसका पूरा माहौल है यहाँ पे। मैं आपको, आप गोरखपुर की दिखा रहे हैं तो मैं आपको क्या सुनाऊं। मैं सोचती हूँ कि एक आपको धमार सुना रही हूँ, जो हमारे यहाँ भोजपुरी में पूरब में गाते हैं। अरे वाह, क्या बात, जरूर। के रंगवा औरी अबीर, अरे खेलत भिजली बदनिया, के रंगवा औरी अबीर, अरे खेलत भिजली बदनिया, किसन मुरारी संग राधिका जी खेलें, पर्वत ऊपर माजा शंकर जी लैले, अरे गौरा के भीजेला चीर हो, अरे गौरा के
भीजेला चीर हो, अरे खेलत भिजली बदनिया के रंगवा औरी अभी, अरे खेलत भिजली बदनिया। तो हमारे यहाँ जो मैं कह रही हूँ कि अबीर से बदन पूरा मेरा आज मेरे खेला गया है। तो आज सुबह से यहाँ पर, और ये मिलावट का भी शायद ज़माना है क्योंकि ये गुलाल लगा है, लेकिन ये गुलाल किसी भी तरह से नहीं जा रहा है, साबुन आबुन से भी नहीं जा रहा है। अगर आज मालिनी जी स्टूडियो में आप होती तो मैं भी आपको गुलाल लगाती खूब सारा। लाइव है तो मैंने कहा मैं ऐसे ही जुड़ जाती हूँ। मैं कह रही हूँ आप स्टूडियो में होती तो मैं भी जरूर लगाती आपको गुलाल। मेरी ओर से चुटकी भर। चलिए, हम एक वर्चुअल होली जैसा कार्यक्रम भी आज यहाँ पर हो गया। लेकिन बड़ी अच्छी बात मालिनी जी आपने यहाँ पर कही, दो बातें इनफैक्ट, कि कलाकार आर्टिस्ट होने के नाते कई बार आप इतने कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे होते हैं कि अपने घर की होली या अपने घर का पर्व थोड़ा पीछे छूट जाता है या परिवार थोड़ा पीछे छूट जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वो कमी पूरी करी रहेंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कोविड के बाद देखिए 2 साल के बाद अब ऐसा अवसर आया है कि लोग मिल पा रहे हैं, मिलन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं, या एक खुशी का वातावरण आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो अनूप जी आप मौजूद हैं हमारे साथ, होली खेले, रघुबीरा का जिक्र मैंने किया, लेकिन जब कृष्ण राधा को रंग लगाते हैं, राधा कृष्ण को रंग लगाती हैं, तो हमारे त्योहारों का जो एक अक्स है वो जब आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी झलकता है। और ऐसे ही कोई अगर भजन, कोई गीत आप इस वक्त दर्शकों को सुनाना चाहें। एक बड़ी अच्छी बात अभी मालिनी जी ने कही कि दुश्मन अचानक रंग लगा के चला जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके मन में भी वो चीज है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो ये एक रुबाई में मैं आपको सुनाता हूँ। दुश्मनी रहती नहीं है, दुश्मनी होली के दिन, दुश्मनी रहती नहीं है, दुश्मनी होली के दिन, दूर रखिए आप अपनी बेरुखी होली के दिन। तुम गले मुझसे मिले तो दिल भी दिल से मिल गया, तुम गले मुझसे मिले तो दिल भी दिल से मिल गया। दो जहां की आज दौलत मिल गई होली के दिन, मुस्कुरा कर चल दिए और ये कहते गए, मुस्कुरा कर चल दिए और ये कहते गए कि आदमी रहता नहीं है, आदमी होली के दिन। कैसी ये धूम मचाई मचाई, कैसी ये धूम मचाई, ओ ब्रज में होरी रचाई, ब्रज में होरी रचाई, रंग बरसे हो रंग बरसे, झूले झूलने वाले रंग बरसे हो रे है, रंग बरसे हो रंग बरसे, रंग बरसे। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। देखिए मैं वही कह रही हूँ कि अभी सिर्फ 3 विंडोज में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे आमने सामने बैठे हैं और होली के इस कार्यक्रम को, होली के इस मिलन समारोह में मुलाकातें हो रही है, बातें हो रही हैं। कन्हैया जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और कन्हैया जी देखिए, संगीत साधना तो आप काफी वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार की होली तो आपके लिए भी बहुत खास होगी, क्योंकि आपका एक गीत ऐसा भयंकर वायरल हुआ है कि करोड़ों करोड़ों लोगों तक वो गीत पहुंचा। और हालांकि आप हमेशा कहते हैं कि आप भाजपा से जुड़े नहीं हैं, बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के जितने ग्रुप्स हैं, जितने प्रचार कैंपेन्स जब भी हो रहे थे, इनफैक्ट जीत के बाद भी वो गीत ऐसा गूंजा है कि ऐसा लग रहा है सब गीतों पर भारी पड़ गया है इस सीजन में कम से कम। तो ऐसा आपके पास भी तो बड़े फीडबैक आ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि इस बार का होली का भी जो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग होगा, जैसे जो होली पार्टीज में बजता है, आई एम श्योर कि ये गीत जरूर होगा। जी, मैं सबसे पहले तो शालिनी जी और बाबूजी बैठे हैं, सभी को प्रणाम है मेरी तरफ से, और होली की बहुत बहुत बधाई मालिनी जी को भी। और मैं 10 मार्च से ही होली खेल रहा हूँ। और बात रही गीत की, तो मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि गीत
एक भजन कलाकार क्या कुछ कर सकता है, कहां तक एक भजन की अप्रोच है कि जब भजन अपने पर आ जाए तो सरकार बना देता है। और ये भजन बनाया गया राम जी के लिए, भगवा रंग के लिए, मगर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ चुनावों के माहौल में। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी सुनते हैं, क्योंकि राम सबके हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं है, राम तो सबके हैं जो धरती पर है, और भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां प्रभु को मानने वाले राम सबके हैं। तो मैं वही गीत कोशिश करूंगा गाने की यहाँ आपके बीच, जो गीत पूरी दुनिया ने आज पसंद किया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका बस काम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, राम की बात करे। और जब भगवा का नाम आता है तो योगी जी का भी नाम आ ही जाता है, इसीलिए इसके अंदर मैंने जोड़ा इसको। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जो हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो 2 सालों के बाद ये रिस्ट्रिक्शन है। देखिए आपके गीत को तो जबरदस्त पसंद किया गया है, लेकिन योगी जी के सामने गाने का मौका मिला तो उनका क्या रिएक्शन था, या कोई मुलाकात जिसमें इस गीत पर उन्होंने पहली प्रतिक्रिया क्या दी आपको? इस गीत पर मैं उनसे मिला जनवरी में, और उन्होंने जब उनके सामने मैंने ये गीत गाया तो उन्होंने कहा कि कन्हैया जी ने कन्हैया के अनुरूप कार्य किया है, और राष्ट्रवाद की बात तो राष्ट्रभक्ति कर सकता है। और सबसे अच्छी बात कि 10 तारीख को 12:30 बजे ये डिक्लेयर हो गया था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 12:45 बजे मुझे योगी जी के यहाँ से फोन आया कि आप आइए मिलने। तो मैं 12:45 बजे लखनऊ ही था, तो न्यूज चैनल का कार्यक्रम था, तो उनके घर मुझे उन्होंने बुलाया और होली उसी दिन बना दी थी। कन्हैया जी, आपकी ही कलम से, आपके सुरों से होली का कोई अगर नया गीत इन दिनों निकला हो तो आज जरा उसकी एक झलक हो जाए, और इसी नोट पर अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं। होली ये तो सबके लिए विशेष है, मगर अब की बार पूरे देश की निगाह यूपी पर थी कि, और यूपी में तो पहले ही जैसे जिक्र पहले किया जी कि क्लाइमेक्स से पहले होली होती थी, और राजनीति में भी अब की बार सबने पहले ही बता दिया था कि होली भगवा रंग की होगी या कौन से रंग की होगी, तो उसमें भी क्लाइमेक्स में भी होली को जोड़ दिया गया। तो रंग बरसे को मैंने यूपी के ऊपर ही लिखा है हमारे सनातन के लिए कि रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे वाह वाह वाह, यूपी की गलियों में रंग बरसे। संत समाज भी नाचे गाए, तंबू से निकल के राम महलों में आए। ये 2 साल में अगर रिस्ट्रिक्शन थी तो 2 साल के अंदर और कुछ भी बहुत बढ़िया हुआ। संत समाज भी नाचे गाए, तंबू से निकल कर राम महलों में आए। खुश सारा संसार, रंग बरसे रंग बरसे, यूपी की गलियों में रंग बरसे। काशी में जो कबहू ना हुआ, काशी में जो कबहू ना हुआ, भोले सज गए देखो ना बबुआ,
झूले सज गए देखो ना बबुआ, मेरे सरकार रंग बरसे रंग बरसे यूपी की गलियों में रंग बरसे यूपी की गलियों में रंग बरसे। मथुरा की अब आ गई बारी, आ गए हैं जी भगवाधारी, मथुरा की अब आ गई बारी, आ गए हैं अब भगवाधारी, योगी जी आए हमारे रंग बरसे रंग बरसे, यूपी की गलियों में रंग बरसे। क्या बात है।